बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. शाली बंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, शमशीरगंज, मलकपेट, चारमीनार एंड दिलसुख नगर। महाराजा दूल्हा हाउस की फख्रिया पेशकश। 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। गाजा में वहशतनाक कत्लेआम जारी। स्कूल और घर पर बमबारी में 55 फलस्तीनी जान बहक। 48 घंटों में 200 हमले। इसराइल के खिलाफ जज्बात बढ़े। 32 मुल्कों का इत्तेहाद गाजा तक ग्लोबल मार्च निकालेगा। स्पेन ने कहा हथियारों की पाबंदी लगानी चाहिए। यरूशलेम डे पर कट्टर यहूदी वजीर मस्जिद अक्सा पहुंच गया। हमास ने क़िबले अव्वल को यहूदी रंग देने की कोशिशों के खिलाफ किया खबरदार। गाजा में 70 दिनों की जंगबंदी तजवीज। इसराइल तैयार नहीं, कहा हमास बहुत ज्यादा शर्तें लगा रही है। इसराइल की किसी भी बेवकूफी पर फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने दी वार्निंग। पेजिशकियान ने कहा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी 3 साल के लिए रोकने की तजवीज रद्द कर दी। कहा 5वें दौर की बातचीत तय नहीं। यूक्रेन पर रशिया के ताजा हमले। ट्रंप ने कहा पुतिन पागल हो गए हैं। जज्बाती रिएक्शन है क्रेमलिन का रद्द अमल। इंडिया से नफरत पाकिस्तान का वाहिद मकसद है। सिंदूर उजाड़ने वालों का वक्त खत्म हो चुका। गुजरात में मोदी का खिताब। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले से नहीं बताया गया। जयशंकर ने कांग्रेस के इल्जामात रद्द कर दिए। आइए, बारिशों का मौसम है। कई जगह मानसून की बरसात। मुंबई में 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हैदराबाद भी तरबतर।
हेड लाइन्स आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा पट्टी में पीर की सुबह एक स्कूल और एक घर पर इसराइल के हवाई हमलों में कम से कम 55 फलस्तीनी सिविलियंस जाँ बहक हुए और कई जख्मी हुए। मीडिया और मेडिकल सोर्सेस ने बताया कि इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों ने सेंट्रल गाजा के अद्दराज इलाके में एक स्कूल पर बमबारी की जहां बेघर खानदान रह रहे थे। इस हमले में कम से कम 36 लोग जाँ बहक हुए और कई जख्मी हुए। शुरुआती खबरों में कहा गया कि शहीद होने वालों में कम से कम 10 बच्चे और 5 औरतें शामिल हैं। इसराइली फौज ने नॉर्थ गाजा के जबालिया में एक और वहशतनाक कत्लेआम किया। मकामी सोर्सेस ने बताया कि इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों ने जबालिया में अब्दुर्रब खानदान के घर पर बमबारी की, जिससे इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस हमले में 19 लोग जाँ बहक हुए, इनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। इतवार की रात भी इसराइल ने गाजा सिटी के अत्तौरा इलाके में एक घर को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने बताया कि उसने हमास और इस्लामी जिहाद के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले किए, लेकिन फ़लस्तीनियों ने कहा कि मरने वाले तमाम सिविलियंस हैं। इसराइली फौज ने कहा कि उसने 48 घंटों में गाजा पर 200 से ज़्यादा हमले किए। इसराइली फौज ने कहा कि उसने गाजा से फायर किए गए रॉकेट्स को मार गिराया। एक्स पर कहा गया कि 2 रॉकेट्स गाजा के इलाके में गिरे। 32 मुल्कों के एक इत्तेहाद ने गाजा के लिए ग्लोबल मार्च निकालने का ऐलान किया है। इनमें कई ट्रेड यूनियंस, इंसानी हुकूक की तंजीमें और तहरीकें शामिल है। गाजा में बदतरीन इंसानी सूरत हाल के मद्देनज़र ये पहल की गई है। कोलिशन अगेंस्ट इसराइली ऑक्यूपेशन के सदर सैफ अबू किश ने कहा कि इस मार्च का मकसद इसराइली फ़ौज की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना है। फौरी इंसानी मदद पहुँचाना और नाकाबंदी हटाना भी एक मकसद है। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इस मार्च में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की है। ये लोग 12 जून को काहिरा में जमा होंगे। इसके बाद अल-अरीश जाएंगे, वहां से वो पैदल गाजा सरहद की तरफ जाएंगे। 20 से ज़्यादा मुल्कों और तंजीमों की एक मीटिंग इतवार को स्पेन के मैड्रिड में हुई, जिसमें गाजा जंग ख़त्म करने पर जोर दिया गया। स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अगर इसराइल हमले नहीं रोकता है तो उस पर हथियारों से मुताल्लिक़ पाबंदी लगानी चाहिए। हाल ही में यूरोपीय मुल्कों ने इसराइल को ऐसी कई वार्निंग्स दी हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 54,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें कम से कम 16,500 बच्चे हैं। इस दौरान गाजा की वजारत दाखिला ने कहा कि इसराइल इंसानी मदद को कब्जे और जासूसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमास ने मस्जिद अक्सा को यहूदी रंग देने की कोशिशों के लिए बार बार यहूदी आबादकारों की छेड़खानियों की मजम्मत की है और उन्हें एक ख़तरनाक साजिश का हिस्सा करार दिया है। एक बयान में हमास ने कहा कि इन खिलाफ वर्जियों के संगीन नतीजे निकलेंगे। यहूदी आबादकारों ने यरूशलेम डे मनाने के लिए मस्जिद अक्सा के अहाते में घुसकर तलमुदी तरीके से इबादतें की। इस दौरान यरूशलेम के पुराने शहर में यहूदी आबादकारों और अरबों के दरमियान झड़पें हुई। यरूशलेम डे से पहले ये झड़पें हुई। यहूदी आबादकारों ने शरपसंदी करते हुए फ़लस्तीनी इलाकों में मार्च निकाला। ये लोग अरब मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। जॉर्डन ने इसराइल के कट्टर वजीर इतमार बेन गुवेर और यहूदी आबादकारों की तरफ से मस्जिद अक्सा पर हमले की मजम्मत की है। जॉर्डन की वजारत खारजा ने कहा कि इसराइली अहदेदार ज़मीनी सूरत हाल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इतमार बेन गुवेर ने मस्जिद अक्सा के अहाते में पहुंचकर गाजा में इसराइल की कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर इसराइली फौज और पुलिस ने उसे सिक्योरिटी दी। बाद में बेन गुवेर ने एक्स पर लिखा कि उसने होस्टेजेस की रिहाई और जंग में कामयाबी की दुआ की। उसके साथ बाज़ दूसरे अरकान पार्लियामेंट भी थे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने इस दौरान कैनबरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गाजा की नाकाबंदी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने इसराइल पर तनकीद करते हुए कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं। एक जमहूरी मुल्क की तरफ से इंसानी मदद रोकना गलत है। इसराइल के बहाने नाकाबिल कबूल हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हमास और इसराइल 60 दिन की जंगबंदी की एक तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। अमरीका इस तजवीज़ की ज़मानत देगा जिसके तहत होस्टेजेस को मरहलों में छोड़ा जाएगा और तवील मुद्दती हुक्मरानी के बारे में बातचीत की जाएगी। दूसरी तरफ हमास ने 70 दिनों की जंगबंदी की एक तजवीज़ भी पेश की है जिसके तहत 5 होस्टेजेस और 5 होस्टेजेस की लाशों को 2 मरहलों में छोड़ा जाएगा। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसराइल की हुकूमत ने जंगबंदी की ताज़ा तजवीज़ को कबूल नहीं किया है और कहा है कि हमास की शर्तें नाकाबिल कबूल हैं। इसराइल के अहदेदार ने कहा कि हमास नामुमकिन शर्तें लगा रही है। कतर, अमरीका और इजिप्ट हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों का अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि वो इसराइल की तरफ से किसी भी बेवकूफ़ी की हरकत पर उसके खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की तरह एक और ऑपरेशन के लिए तैयार है। ईरानी फौज के कमांडर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया किसी भी गलती पर इसराइल के खिलाफ फैसला कुन हमले की सलाहियत रखता है। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसावी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइली बयानबाजी का जवाब देते हुए ये बात कही। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अपने साइंसदानों और एक्सपर्ट्स की वजह से पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ
پابندیاں برقرار رکھی گئیں اور نئی پابندیاں لگائی گئیں تو اس کے پاس کئی دوسرے راستے ہیں۔ پزشکیان تہران میں ایک یونیورسٹی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے لیے یورانیم کی افزودگی کو عارضی طور پر روکنے کی تجویز خارج کر دی ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ 6ویں دور کی بات چیت کے لیے ابھی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ ایران کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یورانیم کی افزودگی کو 3 سال کے لیے روکنے کی شرط کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو کہا تھا کہ امریکی عہدیداروں نے ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ بہت اچھی بات چیت کی ہے۔ بقائی نے کہا کہ ایران عمان کی طرف سے اگلے دور کی بات چیت کی ٹائمنگز کے بارے میں تفصیلات کا انتظار کر رہا ہے۔ عمان دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین پر رشیا کے تازہ حملوں کے بعد کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹین پاگل ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ پوٹین کے ساتھ میرے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں لیکن انہیں کچھ ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گئے ہیں، وہ غیر ضروری طور پر کئی لوگوں کو مار رہے ہیں۔ میں صرف سپاہیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یوکرین کے شہروں میں میزائل سے ڈرون سے حملے کیے جا رہے ہیں اور کسی وجہ کے بغیر یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پوٹین جو کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت زیادہ لوگوں کو مار رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آخر پوٹین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دوران کریملن نے ٹرمپ کے ریمارکس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ یہ جذباتی ری ایکشن ہے۔ کریملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ ماسکو رشیا اور یوکرین کو بات چیت کی میز پر لانے کی کوششوں کے لیے امریکیوں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ٹرمپ نے رشیا کے تازہ حملوں میں 12 لوگوں کی ہلاکت کے بعد پوٹین کو پاگل قرار دیا۔ کل رات رشیا نے یوکرین میں 355 ڈرونز اور 9 میزائلز فائر کیے۔ رشیا نے کہا کہ اس نے کل رات 12 علاقوں میں 96 ڈرونز کو روکا، ان میں سے 6 ڈرونز ماسکو پر حملے کے لیے چھوڑے گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کی رات کہا کہ پاکستان کا واحد مقصد انڈیا سے نفرت ہے اور وہ ہمیشہ انڈیا کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، جبکہ ہمارے ملک نے غریبی کو ختم کرنے کے لیے اور معاشی ترقی کے مقصد مقرر کیے ہیں۔ گجرات کے داہوڑ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے آپریشن سندور کی تعریف کی اور کہا کہ جن لوگوں نے ہماری بہنوں کا سندور اجاڑنے کی جرت کی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا وقت قریب ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بٹوارے کے بعد وجود میں آنے والا ملک انڈیا سے نفرت پر جی رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ ہولی، دیوالی اور گنیش جیسے تہواروں کے دوران انڈیا میں بننے والی چیزیں خریدیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کانگریس پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو آپریشن سندور سے پہلے اطلاع نہیں دی گئی تھی اور پارٹی نے بے ایمانی کے ساتھ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ نئی دہلی میں وزارت خارجہ کی کنسلٹیٹو کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان پر حملوں کے بعد اسے خبر دی گئی۔ جے شنکر نے کہا کہ ڈی جی ایم او پاکستان کو حملے کے بعد بتایا گیا، پی آئی بی کے پریس ریلیز کے بعد ڈی جی ایم او کو خبر دی گئی۔ حال ہی میں راہل گاندھی نے جے شنکر کے ایک ویڈیو کلپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو آپریشن سندور سے پہلے خبر دے دی گئی تھی اور اس وجہ سے انڈیا کو نقصان پہنچا۔ اس میٹنگ کے دوران اپوزیشن کے ارکان نے حکومت سے کئی سوال کیے۔ کانگریس ایم پیز نے پوچھا کہ کیا حکومت نے پاکستان کو حملوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا۔ انڈیا کی ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن نے قطر کے مملکتی وزیر خارجہ محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفہ سے ملاقات کی اور پہلگام دہشت گرد حملے پر اور آپریشن سندور پر اور دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کے بارے میں ملک کے اتفاق رائے کے بارے میں بتایا۔ این سی پی لیڈر سپریا سولے کی قیادت والا ڈیلیگیشن ہفتے کی رات قطر پہنچا۔ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ڈیلیگیشنز وہاں کے عہدیداروں اور حکمرانوں کو آپریشن سندور کے بارے میں بتا رہے ہیں اور پاکستان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک ڈیلیگیشن جینت پانڈا کی قیادت میں کویت پہنچا جس میں صدر مجلس اسد الدین اویسی بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے بحرین کے عہدیداروں سے ملاقات کے بعد اسد الدین اویسی نے کہا کہ پاکستان ایگریسر ملک ہے اور وکٹم ملک نہیں ہے جیسا کہ وہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہی مسلسل سرحد پار دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عہدے پر اپنے 11 سال پورے کر لیے ہیں۔ 2014 میں اسی دن مودی نے پہلی مرتبہ وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ ایک دن پہلے مودی نے این ڈی اے چیف منسٹرز کی ایک میٹنگ سے خطاب کیا۔ ملک کے کئی مقامات پر مانسون کی بارش ہو رہی ہے۔ مانسون اس سال کافی جلد آ گیا ہے۔ اس دوران خبر ہے کہ ممبئی میں بارش کا 107 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ مہاراشٹر میں
70 साल का सबसे जल्द मानसून आया है। कोलाबा ऑब्जर्वेटरी ने 295 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। इस तरह मुंबई में बारिश का 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कभी भी मानसून के पहले दिन इतनी बारिश नहीं हुई। मानसून 16 दिन पहले पहुंचा। केरला में मानसून की बारिश से कई नदियां भरपूर बह रही हैं और ज़खायर आब से पानी छोड़ा गया है। दिल्ली में भी बारिश की वजह से फ्लाइट्स मुतासिर हुई और सड़कों पर पानी जमा हो गया। हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे मकामात पर भी बारिश हुई, जिससे अवाम राहत की सांस ले रहे हैं। अहदेदारों ने बताया कि साउथ वेस्ट मानसून तेलंगाना में जल्द पहुंच गया है। मौसम अहदेदारों ने पेश क़यासी की है कि इस पूरे हफ्ते बारिश होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखें। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। गाजा में वहशतनाक कत्लेआम जारी। स्कूल और घर पर बमबारी में 55 फलस्तीनी जान बहक। 48 घंटों में 200 हमले। इसराइल के खिलाफ जज्बात बढ़े। 32 मुल्कों का इत्तेहाद गाजा तक ग्लोबल मार्च निकालेगा। स्पेन ने कहा हथियारों की पाबंदी लगानी चाहिए। यरूशलेम डे पर कट्टर यहूदी वजीर मस्जिद अक्सा पहुंच गया। हमास ने क़िबले अव्वल को यहूदी रंग देने की कोशिशों के खिलाफ किया खबरदार। गाजा में 70 दिनों की जंगबंदी तजवीज। इसराइल तैयार नहीं, कहा हमास बहुत ज्यादा शर्तें लगा रही है। इसराइल की किसी भी बेवकूफी पर फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने दी वार्निंग। पेजिशकियान ने कहा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी 3 साल के लिए रोकने की तजवीज रद्द कर दी। कहा 5वें दौर की बातचीत तय नहीं। यूक्रेन पर रशिया के ताजा हमले। ट्रंप ने कहा पुतिन पागल हो गए हैं। जज्बाती रिएक्शन है क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल।
انڈیا سے نفرت پاکستان کا واحد مقصد ہے، سندور اجاڑنے والوں کا وقت ختم ہو چکا، گجرات میں مودی کا خطاب۔ پاکستان کو آپریشن سندور کے بارے میں پہلے سے نہیں بتایا گیا، جے شنکر نے کانگریس کے الزامات رد کر دیے۔ آئیے بارشوں کا موسم ہے، کئی جگہ مانسون کی برسات، ممبئی میں 107 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، حیدرآباد بھی تر بتر۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا